फिर मास नंबर ऑफ एलिमेंट, मास नंबर ऑफ एटॉमिक स्पीशीज y इज इक्वल टू वही नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी 6 + 8 इक्वल्स टू 14। ऐसे आप लिखेंगे, आप चाहेंगे तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बहुत सारे लिखावट मिस कर दी है, पर आपको पूरा लिखना है, आप कुछ इस तरीके का शॉर्टकट मत अपनाइएगा। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू स्पीशीज एंड विच एलिमेंट या एलिमेंट्स दे रिप्रेजेंट, इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है? इनका मास नंबर सेम है, मास नंबर इनका डिफरेंट है। ठीक, अब ये फाइंड आउट करने के लिए कि दोनों की रिलेशन क्या है, कहीं ना कहीं पूरी डेफिनेशन तो तब पूरी होगी ना जब हमें इसका एटॉमिक नंबर पता चलेगा। एटॉमिक नंबर मैंने आपको हर एक लेक्चर में ये बताया है बखूबी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहने का मतलब X एलिमेंट में अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन 6 हैं तो इसका मतलब इसके आउटरमोस्ट शेल में भी 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, इसका मतलब इसके पास 2 शेल्स होंगे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं कि किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को हम शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो पहला शेल होता है उसको K शेल बोलते हैं, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी ही केवल 2 है। L शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है, लेकिन क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 था तो अगर 6 को आप 2 शेल्स में डिवाइड करेंगे तो पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। यानी X का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 6। और एटॉमिक नंबर आप कहाँ लिखते हैं? यहाँ नीचे लिखते हैं। तो आपने लिख दिया एटॉमिक नंबर, X का कितना हो गया? 6। चलिए, मास नंबर तो हो गया 12, एटॉमिक नंबर है 6। अब सेम कैलकुलेशन जो हमने X के लिए की है वो अब हम Y के लिए करेंगे। Y यानी ये, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन थे 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 है, वो मैंने अभी नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम मास नंबर तो कैलकुलेट कर चुके हैं। आपको पता है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो Y का भी वही सेम केस होगा। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 2 और 4, वही K और L शेल, यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और जो दूसरा शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 इलेक्ट्रॉन हुए। कितने एक ओरिजिनल एटम में इलेक्ट्रॉन हैं, कितने उस ओरिजिनल एटम में प्रोटॉन है? प्रोटॉन तो उतने ही रहते हैं, वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। कहने का मतलब Y का जो एटॉमिक नंबर है वो भी 6 ही है। लिख दीजिए यहाँ पर 6। अब आप देखिए, इससे ज्यादा सुंदर क्वेश्चन क्या ही होगा। अब आप देखिए, एटॉमिक नंबर यहाँ लिखते हैं ना,